महंगाई का तूफान एक बड़ा हैजान है। अल अमान कहने को दिल करता है। हबीब जालिब जैसे बंदे ने लिखा था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। रोने की शिद्दत में इजाफा मैंने देखा है। मैंने इस कौम को कभी आसूदा पुरसुकून हंसते खेलते नहीं देखा। आपको लगता है कि उनको मखलूत सेटअप के अंदर हुकूमत में आना कबूल नहीं करना चाहिए था? ये मुल्क मैनेजमेंट से आगे निकल चुका है, सरतापा। जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई का तूफान एक बड़ा हैजान है। अल अमान कहने को दिल करता है। पाकिस्तान एक सियासी तजुर्बागाह लगती है। आपको लगता है कि हालिया दिनों में जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी नाकाम हो चुका और गलती करने वालों को उसका एहसास भी होगा? सर, कभी ये तो मैं नहीं जानता कि गलती करने वाला, उसकी वजह है कि अपनी गलती से सीखना और उसका एहसास करना ये बड़ा रेयर है। ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरों में ना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, रह गई महंगाई, तो मैंने जब से होश संभाला है, मैं शायद पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में सर कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अंदाज़ा लगाएं ज़रा। अब मैं एक तारीख़ी बात कोट कर रहा हूँ। हबीब जालिब जैसे बंदे ने लिखा था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। और अगला मिसरा था तंजिया सदर अयूब जिंदाबाद। यानी 20 रुपये मन खरीदना उस वक्त लोगों के लिए अजाब था, वो अजाब चल रहा है। आज पता नहीं, मुझे नहीं पता 20 रुपये केजी है या इससे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, लेकिन 20 रुपये मन आटा। देखें इस मुल्क में भुट्टो ने बेसिकली क्या बेचा? रोटी कपड़ा मकान। इसका मतलब है ड्रीम सेलिंग करता है लीडर, ख्वाब फरोश होता है। भुट्टो ने क्या ख्वाब बेचा? जो हर एक का ख्वाब था इस मुल्क की भारी अक्सरियत का, कि यार बाइज्जत रोटी मिल जाए, 2 वक्त की 3 वक्त की, मुहावरा तो आपका 2 वक्त का है, ये तो औकात है हमारी तारीखी तौर पे कि जी इसका 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे अपनी छत हो, रोटी कपड़ा मकान और 2 जोड़े फालतू हो जाए तो सुभान अल्लाह। ये अच्छा मुल्क क्या था बुनियादी तौर पे? मैंने खुद देखा है मियाँ चनू में ये मंजर। मेरा थोड़ा वक्त अपने दादा के साथ वहाँ गुजरा था कि लोग नंगे पाँव आते थे, बगल में जूते दाब के, और शादी ब्याह जहाँ होता था उनके रिश्तेदारों का, घरों के करीब पहन के जूते पहनते थे। ये आलम था महरूमी का, भूख नंग। मैं कहा करता हूँ कि मैं खुद कब्र किनारे पहुंचा हुआ आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को, इस मुल्क के लोगों को जिनके बारे में मैं क्या कहूँ बकवास करते हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने इनको तलबते ही देखा है। महंगाई कितनी बड़ी थी, चीनी अयूब खान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, भुट्टो ने यही महंगाई बेची। चंद ज़ेब ने नवाज शरीफ के घर के बाहर खुदकुशी की, खुद सोजी की थी। क्या है ये? आज भी जो लोकल चैनल्स हैं हमारे, ये जब वो बच्चियां माइक लेके फिर रही होती हैं मार्केट्स वगैरह में, तो लोग प्रैक्टिकली तो हुक्मरानों पे लानत ही भेज रहे होते हैं। रोना इनके मुकद्दरों में लिखा गया है। रोने की शिद्दत में इजाफा मैंने देखा है। मैंने इस कौम को कभी आसूदा पुरसुकून हंसते खेलते नहीं देखा। अगर कोई फेज ऐसा है आप मुझे बता दें। बीच में आए 1-2 पैचेस, हालांकि अयूब खान का दौर निस्बतन बहुत बेहतर था। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर बहुत बेहतर था। उसमें थोड़ा वक्त के साथ साथ हमने बेशुमार ऐसी ज़रूरियात अपने ऊपर तारी करनी है जो बेसिकली गरीब आदमी की है नहीं। आज आप सर्वेंट क्वार्टर्स में देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे तो है ही है बेशुमार लोगों के। आपके सर्वेंट क्वार्टर्स में वेली ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं, टीवी चल रहे हैं, सेल फोन आप उन लोगों के हाथ में देखते हो जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन है कल्चर। हसन साहब कता कलामी की माजरत, आप ओवरऑल कमेंट तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और ये पहले भी हो चुका है हमारे यहाँ, बट इन रेफरेंस टू द सिचुएशन I would love to ask about this regime change, alleged regime change, जिसको खान साहब कहते हैं कि regime change हो गया। चलें, वो तो अपनी जगह पर है,
एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे के बाद आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत या गवर्नेंस इनसे बेहतर थी, या जो 1 महीना 15 दिन के अंदर इन्होंने कर दिया है ये उससे भी बदतर है? देखें, बात सुने, हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है, जो जहनीत है, आवे आवे शेर आवे तो शेर आया तो फलाना आया, तो नहीं भाई, इस तरह की जहनीत वाले लोगों को तेल में डुबकियां मिलनी चाहिए। ठीक हो रहा है जो हो रहा है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि इमरान के बारे में ये बात करते हैं, इमरान तो इन्हीं की भयानक फसलें काटता रहा है, वो इनका किया भुगत रहा था, और ये अपना किया भुगत रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग हिम, इनको कोई शर्म हया भी नहीं आती। अब बेशुमार इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें इमरान की डेफिनेटली बदतरीन हालात में परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जा रही थी। क्या हुआ है, किसकी नज़र लगी है, मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली, और ये आजमाए हुए लोग हैं। मैं पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि जी गद्दारी का मुकदमा फलाना, तो मैंने कहा टोटल साल कैलकुलेट करो, नून लीग के इक़्तिदार के, पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के और इमरान के इक़्तिदार के, उसी के हिसाब से, उसी तनासुब के साथ मुकदमे चलाओ और सजाएं दे दो। इमरान को भी दे दो, उसको 3 साल कुछ महीने की दे दो, इनको 25-25 साल की दे दो। जितनी देर जो पार्टी, वो बाहर से कुछ नहीं हुआ। और कमाल की बात है, इनमें से किसी एक आदमी के एसेट्स कम हुए, कमाल है, सबके बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं। सादा सी बात नहीं, अगर कुछ सर मैं आप यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप ही की बात में से, आपने कहा कि पता नहीं खान की परफॉर्मेंस को किसकी नजर लगी है। अगर मैं इसको अपने पराये में आपसे सवाल पूछना चाहूं कि किसकी नजर लगी है को किसकी नजर हटी है से रिप्लेस कर दें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी नजर हटी है कि खान साहब पीछे चले गए? इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। आपने इसको दूसरे तरीके से कि मैं इधर से 6 देख रहा हूं, आपको उधर से 9 दिखाई दे रहे हैं, इट इज द सेम थिंग। एक बात और इसमें मैं ऐड करूं, अगर मैं नहीं करता तो वो बदयांती होगी। इसमें इमरान का अपना कंट्रीब्यूशन है। किस तरह का सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही ऐसे मुल्क में जिसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, अनगवर्नेबल मुल्क है, और लिखने वाला बंदा भी इशरत हुसैन जैसा है, कोई लल्लू पंजू नहीं है, उसमें आपने इतने महाज कैसे खोल लिए? आप बात करते हो रियासत मदीना की, कभी गौर तो करो। मतलब सूरत हाल जो है उसके मुताबिक आप फ्रंट्स खोलते हो, आपने छोड़ा ही कोई नहीं। आपने अपने लोगों को हर्ट किया, लेट डाउन किया, गैर जरूरी तौर पे किया। अलीम खान हो या जहांगीर तरीन खान, बाहर आपने हर पॉलिटिकल पार्टी हेड ऑन, चलो भी ठीक हो गया। यूरोपीय यूनियन हेड ऑन, चाइनीज के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं, सऊदीज के साथ बैड पैच आया, ताहिर अशरफी, इसलिए आपको इजाद करना पड़ा। उसके बाद वो जो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, आपने जिन लोगों ने वो पंजाबी कहते हाथ पाना, आप उनके साथ को छोड़ा घर, आपने जो जहां सुराख देखा आपने जाके वहां उंगली दे दी। उससे भी बड़ा और इब्तदाई जो नक्स था, जुर्म था, गुनाह था, वो था लैक ऑफ प्रेपरेशन। एक टीम अनाड़ी, ऊपर से तैयारी कोई नहीं। ये कमाल है। आप कैसे इमरान को बरियुस जमा कर सकते हैं? यानी यार मेरे पास, अगर मैं तैयारी मैं नहीं करता है उस वाली सिचुएशन में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास बड़े सीजन्ड मजे हुए लोग मौजूद हैं, तो इट मेक्स सम सेंस, ज्यादा नहीं, सम सेंस। वो बंदे भी ये नाड़ी, तैयारी भी सिफर, आके बैठ गए। वो भाई इस तरह परचून का खोखा नहीं चलता। पहले दिन जाओ ना मंडी शॉपिंग करने को, बंदा अगर रेडी चला रहा हो, सब्जी का खोखा हो, उसको शॉपिंग करनी नहीं आएगी। तो आप आ गए एक ऐसे मुल्क में जो कर्जों की दलदल में गर्क है, जहां अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो चुका है,
20वें ग्रेड का आदमी अरबपति खरबपति निकला है कोयटा में। औकात क्या है 20वें ग्रेड? उसको सजा हुई है, उसको जुर्माना हुआ है। और मैंने किसी चैनल पे कहा है, मैंने कहा वो अभी तो जो एहतसाब वगैरह जिन्होंने भी ये काम किया है सारा, उनको तो पूरी रसाई होगी नहीं उसके वसाइल तक। वेरी राइट। जिसका अरबों रुपया अंदरूने मुल्क पकड़ा गया है, उसका इतना ही बार भी होगा। ये तो हाल है इस मुल्क का। ट्रू। और पटवारी तो मान नहीं यहां, तो आप बगैर लेकिन तैयारी हसन के आ साहब, गए, ना इस आपको सर सिस्टम का के पता, ना अंदर पैर का पता। जिस सिस्टम के अंदर खान साहब मौजूद थे, आपको लगता है कि उनको ये मखलूत सेटअप के अंदर सिस्टम कबूल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो रिफॉर्म नहीं कर पाए, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी और ऊपर वोट जी। नहीं था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कही, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 जी। अच्छा, एक तो पहली चीज ये है कि खान साहब ने इस सारे सिस्टम के अंदर जिस तरह हुकूमत में आना कबूल किया, आपको लगता है कि उनको मखलूत सेटअप के अंदर हुकूमत में आना कबूल नहीं करना चाहिए था? दूसरा, आपने तवज्जो दिलाई पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से आ रही थे, ये एक सब्जेक्ट है, तो उन लोगों को जो कि पॉलिटिकल सेटअप को देख रहे हैं, उनके लिए तो पॉलिटिकल मैनेजर ज्यादा बेहतर है खान साहब की जगह। तो फिर खान साहब को इस सबक को पढ़ लेना चाहिए पहले, बजाय इसके कि इतने बड़े दावे करें। ये मुल्क मैनेजमेंट वगैरह से बहुत आगे गुजर चुका है, वक्त बता देगा और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। ये मुल्क मैनेजमेंट से आगे निकल चुका है, सरतापा। जिधर आप हाथ रखते हो वहां कोड है, कोड। बैरिस्टर जहूर की एक किताब है, जहूर भट्ट, सर उस सोहरवर्दी के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। कोड की काश्त। इस मुल्क को अगर आप एक ह्यूमन बॉडी के तौर पे लो, इसके हर मुसाम में कोड घुस गया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि एक लक्कोदक सहरा में आपके चारों टायर फट गए हैं और आपके पास स्टेपनी भी नहीं है। तो ये मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट भाई मेरे वहां होती है जहां चीजें चल रही हों स्मूथली। यहां तो डिसऑर्डर है कमाल का, कोई शे अपने ठिकाने पे नहीं। बेच दिया आपने, खा गए आप स्टील मिल, खा गए आप पीआईए, खा गए आप रेलवे, पंजाब यूनिवर्सिटी बर्बादी की आखिरी इंतहा पे। पता नहीं क्या क्या वहां गुल खिलाए गए हैं और वहां बैठा हुआ बंदा फिर अगली टर्म का वो गाहक है और उसका सौदा कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो क्या ठिकाने पे है, मुझे बताएं तो सही। तो कहां कहां क्या क्या? एक ऐसा जिस्म जिसके सारे मसल्स उसके जवाब दे गए हैं, ऑर्गन्स उसके काम नहीं ठीक कर रहे हैं, हड्डियां उसकी फ्रैक्चर हुई हैं। तो ये मैनेजमेंट ये नहीं होती। यहां इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, इंतहाई गैर मामूली इक़दाम करने पड़ेंगे और वो या तो कोई जीनियस करेगा या हवस इक़्तिदार का मारा हुआ नीम पागल आदमी जो इक़्तिदार फॉर द सेक ऑफ इक़्तिदार के लिए घुस जाएगा, फिर चाहे रोता ही फिरे। सर, मसला सारा ये है कि चेहरे लटके हुए हैं। उस नीम पागल आदमी को चलने भी तो नहीं दिया जाता ना। मसला ये भी है कि 74 साल में हमें वो नीम पागल आदमी अभी तक मिला नहीं है। मतलब 3 साढ़े 3 साल बाद हमारा वजीर आजम गुजर जाता है। 4 साल मैक्सिमम उसकी जो है टेन्योर लिमिट है, 5वां साल तो उसके लिए वैसे भारी पड़ जाता है। और अगर जैसे आप कह रहे थे कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि सर्जरी करें सिस्टम की आके, तो हमें क्या फिर ये सर्जन मिले हैं कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं? ये दिन देखने थे हमें। अच्छा नहीं, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये पैकेज है पूरे का पूरा। इसमें किसी को आप एग्जॉनरेट नहीं कर सकते, किसी पे आप उसकी वजह वो मुनीर न्याजी का है मरहूम का, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करें। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी कुछ सी। मैनू मरण दा शौक भी सी। ठीक है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। ये मरने का शौक और शहर के लोगों के जालिम होने का एक अजीबो गरीब इम्तजाज है। और एक बात, ये हैरतअंगेज पैराडॉक्स हो गया है
अब आपको ये पता है क्या है सूरत हाल कि एक इमारत के बारे में, जैसे हमारे लाहौर शहर में अंदरून शहर इमारतों को मार्क किया गया और कहा गया कि इन इमारतों को डिमोलिश कर दो वरना ये तुम्हारे ऊपर आ गिरे। बेहतर यही है इसको डिमोलिश करो और नए सिरे से खड़ी करो। ये पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस निज़ाम के इतने ब्लैक मेलर्स की मौजूदगी में ये ट्रैक पे वापस आ जाए मुमकिन नहीं। इस मुल्क का बहुत बड़ा एक अजाब है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, वो है इसकी बेलगाम टुट्टे छितर की तरह बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन। मुकद्दस ब्लैक मेलर्स हैं, मजाल है किसकी हिम्मत है बात करें कि इसको कैप करो। ये तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे। 10 साल बाद जब ये होगा 35 करोड़, वो बनेगा क्या? और अभी जो कत्लो गारत, जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी बाप की और भाई की मौजूदगी में एक बच्ची के साथ, तो खुदा का खौफ करो। ये क्या मुल्क है? या आपका एक सीसीपीओ लाहौर का कहता है ढीठ बेशर्म बेहया कि वो औरत वो जो यहाँ लाहौर गुजरांवाले जाते हुए जो तमाशा लगा था, वो कहता है वो रात को क्या लेने निकली है, उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? वो इतना ढीठ बेशर्म आदमी था, सीसीपीओ था। ये मेंटालिटी आपकी हो गई है। आपके यहाँ जुर्म जुर्म नहीं रहा, गुनाह गुनाह नहीं रहा, मेरिट मेरिट कभी नहीं रहा। अब क्या करना है आप लोगों ने? मेरी अकल से बाहर है कौन करेगा और कैसे करेगा। मुझे नहीं लगता। परफेक्टली राइट। मैं कम अकल हूँगा, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अकल नहीं मानती। अच्छा, मैंने चूंकि वोट नहीं लेना, मुझे चूंकि किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना। अच्छा, हसन निसार साहब देखिए, आप तो झूठ नहीं बोलते और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो जो तमाम झूठ के पलंदे के ऊपर इख्तिदार के ऐवानों में आकर बैठते हैं और झूठ दर झूठ दर झूठ दर झूठ बोलते चले जाते हैं, फिर भी अवाम उनके पीछे खड़ी है। मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन निसार साहब से गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि उन सियासतदानों का आखिर बेनिफिट होता क्या है इस सियासत के अंदर कि झूठ दर झूठ भी बोलते चले जाते हैं और अवाम मानते चले जाते हैं, डुगडुगी बजती चली जाती है, अवाम नाचती चली जाती है। और ये सिलसिला हम साल से देख रहे हैं। हम भी छोटे थे, जवान हो गए, हसन निसार साहब भी बच्चे होंगे किसी दौर से, अब बुजुर्ग हो गए। तो ये क्या चल रहा है और हम कैसे इसके पीछे लगे हुए हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।